राम जी, सभी को नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी सुबह के 6:15 हो चुके हैं इस टाइम पे, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था। सोचा तो बिल्कुल ये था कि उठते ही अपना व्लॉग शुरू करूँगी, पर नहीं कर पाई क्योंकि उठते हैं ना तो एकदम से मूड भी अच्छा नहीं होता है, थोड़ी देर बाद कहीं हमारा मूड अच्छा होता है, तो नहीं कर पाई। और उस टाइम पे ना चेहरा भी थोड़ा उदास उदास सा आता है थोड़े टाइम तक। तो जो क्लीनिंग का काम है नीचे का वो मैंने कर दिया था। झाड़ू पोछा पोछा तो यहाँ कितना लगाना पड़ता है क्योंकि लगभग लिपा हुआ ही है, सामान रखा हुआ है, थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है। और ऊपर जो पोछा लगाने का काम है वो आराध्या कर देती है, क्योंकि हम नीचे ही रहते हैं तो ऊपर फिर इतना कुछ गंदा होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, वो आराध्या कर देती है। तो अपना क्लीनिंग का काम करने के बाद मैं जो दही जमा रखी थी वो लेकर के आई थी ऊपर से। तो अब इसको मटकी में डाल करके जो रही है वो लगा देंगे। और ऊपर रखा होता है दूध तो ठंडा ही होता है, अगर नीचे रखते हैं तो फिर इसमें ना ठंडा पानी या फिर जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो डालने पड़ते हैं, तब जा कर के कहीं घी आता है। लेकिन ऊपर अगर हम एसी में रख देते हैं तो फिर इतनी कोई ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं होती, हम नॉर्मल जो घड़े का पानी है वो डाल देते हैं और उससे भी जो मक्खन है वो अच्छे से आ जाता है। तो अब यहाँ पे पानी डाल करके जो रई है वो मैंने लगा दी है। और अब मैंने जो काली मिट्टी है वो ले ली थी और थोड़ा सा जो गाय का गोबर है वो ले लिया था। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि मुझे आज जो अंदर वाला जो चूल्हा है ना उसकी लिपाई करनी है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी उसकी लिपाई कर देते हैं। और आज क्या था ना, आज मौसम भी ठंडा था। 2 दिनों से जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है, वरना सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कुछ करने का ही मन नहीं होता। हमारा जो रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा खाना पीना, वही करना मुश्किल हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा काम है वो हो ही नहीं पाते। तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो मैंने अच्छे से मिला के रख दी है। और इस टाइम पे मेरे काका भी आ गए थे खेत में से जवार के बरोटे लेकर के। तो तब तक मैंने मिट्टी भिगोई और एक दो अपना और छोटा मोटा काम निपटाया। उस टाइम तक जो घी है वो भी आ चुका था और आराध्या को भी इस टाइम पे मैंने उठा दिया था, क्योंकि वो भी नहाएगी, लड्डू को नहलाएगी और मेरे लिए जो चाय वगैरह है वो बना देगी। क्योंकि अब मैं जो चाय है ना वो काफ़ी लेट पीती हूँ, सुबह उठते ही मैं चाय नहीं पीती, मैं पानी पी लेती हूँ और फिर मैं नींबू पानी पी लेती हूँ। ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करने लगी हूँ, कुछ नहीं करती, बस ये होती है कि सुबह का जो 1-2 गिलास नॉर्मल पानी और फिर जो नींबू का पानी वो मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना। तो मक्खन निकाल लिया है और जो लस्सी है वो भी डाल करके फ्रिज में रखवा दी है, क्योंकि ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे आराध्या ने चढ़ा दी थी मेरे लिए चाय, तो अभी बैठ करके आराम से तसल्ली से चाय पीऊँगी। थोड़ा सा काम निपटाने के बाद हम जब चाय पीते हैं ना, बीच में उसका एक अलग ही मज़ा होता है, वो भी अपने प्लांट्स के साथ बैठ करके। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर बस बैठी और उसके बाद यहाँ पे ये मेरी माँ ने जो आलू है वो ले रखे थे। काफ़ी सारे आलू तो इनमें से उसी टाइम ख़राब निकल गए थे जब हमने ये निकाल करके धोए, और अब भी इनमें से 4-5 आलू ख़राब निकल गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये बाकी को भी ख़राब कर देंगे, इनको मैं अलग से निकाल करके रख देती हूँ, और जो ख़राब हो रखे थे उनको हमने फेंक दिया था। तो चाय पीने के बाद मुझे मिल गई थी एनर्जी, और अभी यहाँ पे पूरी जो दीवार है उसको झाड़ू से अच्छे से साफ़ करूँगी और फिर जो चूल्हा है उसको अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे जो लिपाई का काम है वो आज करेंगे। और लिपाई करते टाइम ना इतना मन होता है कि बस फिर तो पूरी दीवार की हम लिपाई कर दें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा या जहाँ तक मुझे लगेगा कि सही है वहाँ तक की मैं लिपाई करूँगी। और यही भी बोल रही थी कि मैं इसको भी अच्छे से लीप दूँगी, ताकि यहाँ पे कुछ बर्तन रखे तो वो फिर अच्छे लगें। तो अच्छे से जो झाड़ पोंछ है वो मैंने कर दी थी, और अब यहाँ पे रसोई में भी जो झाड़ू है वो लगा दिए, चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब इसके अंदर जो पानी है वो छिड़क दिया था थोड़ा सा, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो सही से लग जाए। तो अब करूँगी पहले चूल्हे की लिपाई, फिर बाद में दीवार की लिपाई करूँगी। इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी कई दिनों से, और अब फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा, ये उस दिन मेरी सारी चाय पी गया था, तो कभी दूध निकल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैंने यहाँ पे जो पंखा है ना वो भी लगवा लिया था साथ में, क्योंकि फिर गर्मी होती है ना तो फिर मन नहीं करता काम करने का।
तो पंखे में ये है कि हवा लगती रहेगी, मन लगा रहेगा, पसीने नहीं आएंगे। और ये जो छोटू सा पंखा है ना, ये मेरे बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। खाना बनाते टाइम तो हम इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि चूल्हे पे जो हवा है ना वो लगती है फिर इसकी, और फिर आग अच्छे से नहीं जलती। लेकिन ये होता है कि थोड़ा बहुत तो हम लगा ही सकते हैं इधर उधर करके। और बाकी सारे काम होते हैं ना उस टाइम में लगा लेती हूँ, जैसे घी निकालते टाइम पे लगा लिया। अब जो चूल्हा है उसके लिए पाई करी थी, उस टाइम पे मैंने ये लगा लिया था। आसान भी होता है इधर से उधर उठा के रखने में। तो देखिए चूल्हे की अच्छे से मैंने जो लिपाई है वो कर दी है, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर जब ये सूख जाएगा, इसके ऊपर पीली मिट्टी से जो लिपाई है वो कर देंगे। और अब ये जो दीवार है मैं ये भी लीप दूंगी। जितनी मैंने मिट्टी भिगो के रख रखी थी, जितने भी आज थी उतना मैं आज कर दूंगी। और बाकी जब फिर बाद में मेरे को टाइम लगेगा 1-2 दिन बाद, बाकी जो रसोई है उसकी लिपाई फिर मैं बाद में कर दूंगी। बाकी मैं सोच रही थी यहाँ पे ना मैं एक उस टाइप का चूल्हा डलवाऊँ, जैसे चूल्हे में आग जला करके हम कोई काम कर रहे हैं और साइड में एक और होता है ना, उसी में से आंच जाती रहती है, उसके ऊपर हम कुछ भी सब्जी वगैरह या कोई भी चीज़ हमें गर्म रखनी है वो हम रख देते हैं। पर यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। बाकी लिपाई करते करते ना मौसम भी बहुत ठंडा हो गया था, फिर मन लग गया काम करने में। और फिर तो मेरे को ये हो रखा था कि आज ही कर दूं, लेकिन बाकी और काम भी करने थे, खाना पीना भी देखना था। इसलिए बस मैंने उतनी ही करी जितनी मेरे पास मिट्टी थी। और यहाँ पे आराध्या भर रही अपने दादा के लिए चिलम, क्योंकि यहाँ पे मैं थी और मेरे काका 2-3 बार आए और देख करके वापस चले गए। फिर मैंने नहीं बोला आराध्या को कि बेटा दादा की चिलम ले करके भर दे, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो वो आएंगे भी नहीं। और अभी ये गमले में ना बीज डाल दिए थे, तो काफ़ी सारी जो बेलें हैं वो हो गई हैं। तो फिर अब इनको ज़रूरत थी ऊपर चढ़ाने की, क्योंकि ये सारी नीचे की तरफ लटकी हुई थी। तो यहाँ पे डंडे गाड़ करके जो रस्सी है वो बांध दी है, और रस्सी को ऊपर की तरफ बांध दिया था। और ये जो गमला है इसमें पहले तुलसी थी, लेकिन वही था बीज डाल दिए तो बहुत सारी बेलें हो गई थी। तो यहाँ पे सारी जो एक्स्ट्रा थी 1-2 छोड़ करके वो मैंने सारी निकाल दी थी, क्योंकि फिर इतनी सारी तो एक साथ नहीं होंगी। आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल घास की तरह जो बेलें हैं वो रखी है इसके अंदर। और ये मेरे पास मोगरा का प्लांट्स है जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये जो पोट था ना इसका पानी ड्रेन नहीं होता था, जैसे एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, कभी कभार बारिश का पानी हो जाता है, तो फिर उससे ये होता है ना पौधे की जो जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं। पानी ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसकी जो मिट्टी है वो मैंने चेंज कर दी थी। इसके जो छेद है ना वो बंद हो रखे थे, तो उनको खोल करके दोबारा से जो मिट्टी है वो भर दी है, और जो पहले वाली मिट्टी थी वो मैंने निकाल दी थी। अब आ गए थे हम ऊपर, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी इस टाइम पे। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज मौका है, कुछ काम निपटा देते। मास्टर जी तो बोल रहे थे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मैंने कहा कल क्या हो जाएगा, करना तो है ही। हर रोज़ तो भाई कर भी नहीं सकते, क्योंकि कभी कभार इतनी गर्मी होती है, गर्मी में तो काम नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर जो कूलर है रखा हुआ था पुराना, हमारे पास शादी का कूलर था ये मेरा, तो ये ख़राब हो रखा था। मैंने कहा इसको काट दो, क्योंकि इसको वैसे भी ये टूट करके ही जाएगा, कबाड़ी वाले को देंगे तो भी ये कितने में ले लेगा। इसके नीचे का था वो भी मैंने कटवा लिया था, और ऊपर वाला भी कटवा लिया था, क्योंकि उसके अंदर हम जो सब्जियां वगैरह हैं जैसे धनिया है, पालक है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ एलोवेरा के प्लांट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे हो गए। तो उस टाइम पे तो मैंने इनको ऊपर ऐसे रख दिया था कि ये ख़राब से हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब अच्छे हो गए थे तो फिर मैंने इनको लगा दिया है। जो कूलर के नीचे का हिस्सा है वो काट तो लिया था, लेकिन अब उसमें छेद करना भी ज़रूरी था। तो मास्टर जी अभी छेद कर रहे हैं इसके अंदर। तो अभी हम लेकर के आए हैं नीचे से मिट्टी, 3-4 जो कट्टे हैं वो मिट्टी के रखे हुए थे, तो वो यहाँ पे ला करके हमने डाल दिए थे सारे के सारे। और अभी मास्टर जी ठीक हो जाएंगे उसके बाद फिर लेकर के आएंगे, क्योंकि अब तो इनको कई दिनों के जो परहेज है ना वो दे रखे। अब तो आराम है, क्योंकि वो जो क्लिप थी ना वो 4-5 दिन पहले की थी, सुमन गई उससे अगले दिन की क्लिप थी वो। शनिवार की सुबह इनको कमर में जो चणक है ना वो आ गई थी, तो जो चेपी वगैरह है वो लगा रखी थी डॉक्टर ने, और 2-3 दिन तो इनसे हिला भी नहीं गया था। अब तो फिर भी ठीक है। अब तो ये है कि थोड़ा बहुत काम में हेल्प कर देते हैं, वरना मुझे ये था कि पहले मैं बीमार हो गई, अब ये बीमार हो गए, तो छुट्टियां पूरी ऐसे ही चली जाएंगी। जो हम सोच रहे थे करने का कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यही होता है भाई, छुट्टियों में ही टाइम मिल पाता है घर के काम निपटाने के लिए। तो अभी आ गया था कबाड़ी वाला, तो कुछ बच्चों की जो किताबें हैं वो रखी हुई थी, कुछ और गत्ते वगैरह थे, तो वो जो सारा सामान है वो हमने दे दिया था। क्योंकि जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना तो फिर हमें ये होता है कि बस कबाड़ी वाला आ जाए। और साफ़ सफाई हमारे नीचे की भी मैंने पहले ही कर दी थी छुट्टियां होने से, और जो ऊपर की है वो भी हमारी हो चुकी थी। बस ऊपर वाली जो किचन है ना वो रह गई थी, और वो
क्लीन हुई भी नहीं, तो उसको भी एक दिन टाइम निकाल करके अच्छे से साफ़ करेंगे। और अभी यहाँ पे मैंने मिट्टी है भर दी थी और मास्टर जी ने जो धनिया है वो छिड़क दिया है इसके अंदर। एक साइड में हमने जो दूसरा है उसमें पालक और जो सरसों के बीज हैं वो उसमें मिले हुए थे पालक में, तो वो छिड़क दिए थे। अब ऊपर से थोड़ी सी जो मिट्टी है वो डाल देंगे। और इस टाइम पे लौकी के बीज थे, तो वो चारों कोनों में मैंने जो बीज हम वो लगा दिए थे कि जो भी चीज़ होगी हो जाएगी। बाकी जो करेले के बीज हैं और टमाटर और मिर्च के हैं वो मैं मंगवाऊंगी, वो भी लगाएंगे। और अभी मैं आ गई थी नहा करके, क्योंकि मिट्टी में बहुत बुरा हाल हो गया था और जो खाना बनाने का टाइम है वो भी हो गया था। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले जो सूर्य है उसको पानी देंगे और उसके बाद जो तुलसी में दिया है वो लगाऊंगी और तुलसी को पानी दे करके फिर अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें लेकर के आएंगे। जैसे एक तो मैं पूजा पाठ बहुत कम करती हूँ। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं मानती कि भाई मैं किसी मंदिर में जाऊँ और मैं मत्था टेकूँ और मैं कुछ मांगूँ और वो मुझे मिल जाए। इन चीज़ों में तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। बस ये होता है कि एक अपने मन की शांति के लिए, या फिर अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो एक उस टाइम पे वो चीज़ें हिम्मत देती है। अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं कि आपको देखना है जो भी हो रहा है, हम ठीक है गलत हैं जैसे भी हैं आपके सामने हैं, तो उस टाइम पे ना ऐसे हिम्मत मिलती है जैसे हमारे साथ कोई खड़ा है। तो ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें भी। और गलत तो देखिए, गलत करना तो ये तो भाई मेरे तो बस की बात है नहीं। सच बताऊँ, मैं रियल में किसी का भी बुरा नहीं करती हूँ, ना ही हम सोचते हैं। वो अलग बात है कि सब लोगों की हमारे बारे में अलग अलग राय होती है, सब लोगों के लिए हम अच्छे होते भी नहीं हैं, है ना। तो क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, अगर हम 10 काम उनके अकॉर्डिंग करते हैं और एक काम के लिए हम मना कर देते हैं तो उस बंदे के लिए हम बुरे हो जाते हैं। हमारे अंदर लाख कमियां उसको नज़र आने लग जाती हैं, तो यही सच्चाई है। तो इस चक्कर में तो हमें कभी उलझना ही नहीं चाहिए कि हम सबको खुश करके चल भी नहीं सकते हैं। अब मैं भी बहुत सारे लोगों के लिए बुरी हूँ। मैं तो एक मतलब पता नहीं क्यों बुरी हूँ, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आता भाई। मेरी किसी के साथ ये भी नहीं है भाई, हाँ अनबन होती है, लड़ाई होती है, मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, वो चीज़ें भी नहीं होती हैं। बस एक तो मेरा जो थोड़ा सा नेचर ऐसा है, उस कारण से कई लोग मुझे ये मानते हैं कि भाई पता नहीं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बात नहीं करती। ऐसा नहीं है, बात करती हूँ जब मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ। हाँ, हर किसी के साथ ज़्यादा बात करने की मेरी आदत नहीं है। तो अभी जो मैंने पतीला था और हांडी थी मिट्टी की, उस पे जो मिट्टी है वो लगा दी है, ताकि भाई वो एक तो पतीला तो काला नहीं होता, क्योंकि वो मैंने पहले भी 2-3 साल पहले भी बहुत ज़्यादा यूज किया है और देख सकते हो आप लोग अब भी ऐसा का ऐसा ही है। और जो हांडी है वो ज़्यादा दिन तक चलती है अगर हम नीचे मिट्टी लगा लेते हैं यूज करने से पहले। तो अब वो अपना जो काम है वो मैंने कर दिया था और जो चूल्हे की लिपाई है वो भी मैंने अभी कर दी है। तो यहाँ पे चूल्हे के पास मैंने सारा सामान रख लिया है। अभी बनाएंगे हम खाना। तो सबसे पहले बनेगा सूजी का हलवा, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था मीठा खाने का, तो फिर मैंने कहा कि चलो सूजी का जो हलवा है ना वो बनाते हैं। और आद्या तो बोलती रहती है कि मम्मी मेरा मीठा खाने का मन हो रहा है, मेरा नमकीन खाने का मन हो रहा है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और सारी चीज़ें ना मैंने नाप से ली थी। जैसे जितनी मैंने सूजी ली थी उतनी ही मैंने चीनी ली थी और उतना ही मैंने घी लिया था। घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हलवे के ऊपर जो घी आता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पे जो सूजी है वो भी डाल दी है। मेरे पास ये छोटे गिलास हैं, तो ये मैंने नाप से ले लिए थे। एक में मैंने सूजी ले ली थी, एक में चीनी और एक में घी, तीनों सेम मैंने किए थे। तो अगर इस हिसाब से आप बनाओगे तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा, ना कोई भी चीज़ कम होगी और ना कोई चीज़ ज़्यादा होगी। पानी का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे अभी सूजी डाल करके थोड़ा सा चला लिया है और उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। अब हम सूजी को चलाते रहेंगे जब तक कि इसके ऊपर जो घी है वो नहीं आ जाता और इसमें जो झाग से होते हैं ना, बुलबुले से बनते हैं, वो नहीं बनने बंद हो जाते, उस टाइम तक हम इसको चलाएंगे। वैसे तो देखो महक भी आनी शुरू हो जाती है और थोड़ा सा रेड रेड सा भी हो जाता है, तो उस टाइम पे हम इसके अंदर पानी डाल दें। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया, जब घी ऊपर आ जाए और जो झाग है वो बढ़ने बंद हो जाए, उस टाइम पे ये सोच लेना हमारी जो सूजी है वो अच्छे से पक चुकी है। और यह है मेरा छोटा सा गार्डन एरिया। कैसा लगता है आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। और मेरे ये रूटीन व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं वो उसके लिए भी आप लोग ज़रूर कमेंट करना। बहुत मेहनत लगती है जब हम इस तरह से रूटीन व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग होता है, उसको काट करके छोटा करना, फिर उसमें वॉइस देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन
अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप का रूटीन ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैंने हलवे में जो पानी है वो डाल दिया था, और पानी मैंने 3 गुना लिया था। यानी अगर 1 कप हमने सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप हमने घी लिया है, तो हमें 3 कप इसके अंदर पानी डालना है। इतना ही पानी काफ़ी है, आपको ये नहीं देखना कि भी बाद में हमें और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप पानी डालें, आपका जो हलवा है वो बिल्कुल सही बनेगा। तो थोड़ा सा चलाने के बाद यहाँ पे अब चीनी भी डाल दी है, और थोड़ी देर बाद हम इसमें जो बादाम है और किशमिश है वो भी डाल देंगे, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे बादाम किशमिश ही थे। अगर आपके पास काजू हैं तो आप काजू भी डाल सकते हैं, किसी किसी को नहीं पसंद होते हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर काजू बादाम ही डाल करके खाएं। और यहाँ पे मैंने जो बादाम है ना, वो जो मेरी सास की भतीजी है, नन्ही नाम है उसका, तो उस पे कटवा लिए थे। उसने बहुत बड़े बड़े काट रखे थे, तो बस मैं यही कह रही थी, माँ बेटा बहुत बड़े बड़े बादाम काट दिए। तो अब सारी जो चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। तो जी हमारा जो हलवा है वो बनके तैयार है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ज़रूर बताना हलवा आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी प्लेट में डाल करके दे दूँगी। सबने गरम गरम खा लिया था, बस मेरा ही बाकी था, क्योंकि मैं फिर लास्ट में खाऊंगी खाना बनाने के बाद में। तो साइड में मैंने जो हांडी है वो भी रख दी है चूल्हे पे, क्योंकि अभी बनानी है मुझे राजमा। राजमा उबलने के लिए रख दी थी, उबल चुकी हैं। और अभी जो तड़का लगाना है ना वो रहता है, फिर राजमा बना करके फिर बनाने हैं हमें चावल, और उसके बाद फिर रोटियां। तो बहुत सारा टाइम लग गया था, पूरे 12 बज गए थे मुझे खाना बनाते बनाते। तो अभी यहाँ पे जो प्याज टमाटर हैं वो मैंने चॉपर में कर लिए थे। टमाटर मेरे हो चुके हैं, प्याज मैं अभी इस टाइम पे कर रही हूँ। तो अभी जो तेल है वो मैंने डाल लिया है, और जो जीरा है वो डाल दिया है। तो तेल गर्म हो चुका था पहले ही, और अभी जो प्याज है वो भी डाल दी है। साथ में मैं मिनी व्लॉग की जो क्लिप है वो शूट कर रही थी। तो मिनी व्लॉग को भी आप काफ़ी प्यार देते हो, जब भी मैं मिनी व्लॉग डालती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो मिनी व्लॉग भी मैं सीमारू शॉर्ट्स चैनल पे डाला करूँगी, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने डाला था 2-3 दिन पहले, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे जो राजमा है वो मैंने चढ़ा दी थी, मतलब तड़का लगा दिया था। और उसको अब दूसरा जो हमारे पास अंगीठी है उस पर रख दिया है, क्योंकि अगर मैं वेट करती भी राजमा बनेगी तब जा कर के मैं चावल बनाऊंगी, तो उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसलिए राजमा को मैंने साइड में अंगीठी पे चढ़ा दिया, और अभी मैं यहाँ पे जो चावल है वो भी छोंक दूंगी। पानी है बेटा एक लोटा। तो जो चावल हैं वो भी मैंने चढ़ा दिए हैं, और लगभग काम मेरा निमट चुका है, वरना एक बार तो ये हो रखी थी कि कैसे क्या करूँगी, काफ़ी लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी जो राजमा है वो भी बन के तैयार हो चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, हलवा पहले ही बन चुका था, और जो रायता है वो भी तैयार हो चुका है। रायता हमने बथुए का बनाया था, उसको उबाल करके लस्सी में ही घोल लिया था, क्योंकि दही तो आज नहीं थी, रखी थी मैंने दही। और अच्छी बनी थी वो भी, मतलब लस्सी की जगह पीने में ना बहुत अच्छा बना था, टेस्टी था। उसमें लहसुन वगैरह का तड़का लगा करके। तो अभी जो रोटियां हैं वो भी सेक लेते हैं, और अभी यहाँ पे हमारी जो थाली है वो लग करके हो जाएगी तैयार। और रायता सच में बहुत अच्छा बना था, पीने में मज़ा आ रहा था। ठंडा ठंडा रायता मिल जाए ना गर्मियों में, या फिर ठंडी लस्सी मिल जाए खाने के साथ, मज़ा ही आ जाता है फिर खाने का। तो यहाँ पे देखिए हलवा, राजमा, चावल और रोटी, रायता, साथ में मैंने मीठा नींबू का जो अचार है वो ले लिया था। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो मैं भी रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। और बारिश का मौसम हो गया था, बस ये था कि एक बार मेरा काम निपट जाए तब आ जाए बारिश, क्योंकि अगर बारिश बीच में आ गई नहीं तो सारा सामान उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीच में बहुत हवा चल रही थी इस टाइम पे। तो रोटियां मैंने सेक ली थी सारी, और अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ। आप सब भी आ जाइएगा। तो यही था आज का मेरा व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को? और प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत हौसला देता है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक